नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 18 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया। ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करते हैं। भारत में राष्ट्रपति को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक वोट डालते हैं, जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 776 सांसद और 4033 विधायक मतदान करेंगे। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुए थे और परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान विधानसभा में मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मत का प्रयोग किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद राजस्थान के कर्मचारी वर्ग के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों के कैडर के अनुसार पे स्केल में असमानता को दूर करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने रविवार को राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति देकर समान पद पर समान वेतन व्यवस्था को लागू करेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी का रविवार को एक और मामला पकड़ा गया। युवक कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी क्रीम और मूव की 3 ट्यूब में छिपाकर सोने की रॉड लेकर जयपुर पहुंचा। उसे कस्टम विभाग की टीम ने पकड़ लिया। उसके बाद उसके पास से 145.26 ग्राम सोना बरामद किया गया। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 7,50,994 रुपये है। कस्टम अधिकारियों की माने तो इस तरह से सोना लाने का ये पहला केस जयपुर में पकड़ा गया है। कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण ने बताया कि आरोपी युवक चूरू जिले का रहने वाला है। रविवार सुबह इंडिगो की फ्लाइट से दोहा से मुंबई पहुंचा था। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भले ही देश में सबसे बड़ा माना जाए, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की वोट वैल्यू पड़ोसी राज्य यूपी, एमपी व गुजरात से कम है। हालांकि पंजाब व हरियाणा से ज़्यादा है। राजस्थान में विधायकों के वोट वैल्यू की तुलना अन्य राज्यों से की जाए तो यहाँ के विधायक 14वें नंबर पर हैं। टोटल वोट वैल्यू का आंकलन करें तो राजस्थान देश में 10वें नंबर पर है। राजस्थान में विधायक की वोट वैल्यू 129 और प्रत्येक सांसद की वोट वैल्यू 700 है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 के ऑनलाइन आवेदन की एक अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 18 जुलाई है। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। पूरक परीक्षा प्रायोगिक 21 जुलाई व पूरक परीक्षा सैद्धांतिक 4 अगस्त से शुरू होगी। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सीकर जिले के रानौली थाना इलाके में खाली गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक त्रिलोकपुरा पुलिया पर पलट गया। ट्रक के सामने चल रही बाइक को बचाने के दौरान ट्रक चालक अपना संतुलन नहीं बना पाया, जिसके कारण ट्रक पलटी खा गई। वहीं ट्रक पलटने से मौके पर वाहनों का जाम लग गया। सूचना के बाद रानौली पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक के आगे एक बाइक चल रही थी। बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक अपना संतुलन नहीं बना पाया और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। राजस्थान के किसानों को खेती के लिए 1,04,000 बिजली कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में 1600 करोड़ रुपए का गोलमाल हो रहा है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरी करने के लिए 2300 करोड़ के टेंडर लगाए, लेकिन निविदा की शर्तों में 6 बार संशोधन से जॉइंट वेंचर और दूसरे राज्यों की कई बड़ी कंपनियां बाहर हो गई। कुछ कंपनियों ने पूल कर ली है और हर टेंडर में 1-2 कंपनियां ही आई है। इन कंपनियों ने मनमर्जी करते हुए टेंडर 67 से 82% ज़्यादा रेट पर भरे हैं, यानी 2300 करोड़ का काम अब 3900 करोड़ में होगा। अकेले जयपुर डिस्कॉम में 595 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जोधपुर डिस्कॉम में टेंडर रेट 90% ज़्यादा है। प्रतियोगी परीक्षा में नकल करवाने के मामले में प्रदेश भर में बदनाम हो चुके जालौर जिले में पुलिस ने इस बार नकल रीट में रोकने के तगड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जालौर पुलिस ने 113 ऐसे शातिर और संदिग्ध लोगों की सूची जारी की है जो या तो पूर्व में पेपर लीक की घटनाओं में शामिल रहे हैं या फिर इस तरह के मामलों में संदिग्ध है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट करने और नकल करवाने वाले के गिरोहों के सरगना इस बार जालौर पुलिस के रडार पर रहेंगे। इसको लेकर जालौर पुलिस ने रणनीति बना ली है। आगामी 23 व 24 जुलाई को आयोजित होने वाले रीट को लेकर जालौर पुलिस ने पेपर लीक के सरगनाओं की लंबी लिस्ट तैयार की है। राजस्थान के करौली जिले में हर साल 2 लाख से ज़्यादा किसानों की 50 करोड़ की फसल को रोजड़े और अन्य आवारा जानवर चौपट कर रहे हैं। अब सरकार ने किसानों को पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी योजना का सरलीकरण किया है।
इसके तहत जिन किसानों के पास एक ही जगह 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि है, उन किसानों के खेतों में 400 मीटर तारबंदी कराई जाएगी। इसके लिए किसान को 40 से 48 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साल 2022-23 में कृषि विभाग को जिले में 1,38,800 मीटर की तारबंदी करने का लक्ष्य दिया है। ऑफ सीजन में घटते यात्री भार ने विमान कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। इंडिगो एयरलाइंस ने गोवा और एयर इंडिया ने जयपुर एयरपोर्ट से कोलकाता की फ्लाइट 1 अगस्त से बंद करने का फैसला लिया है। वहीं स्पाइस जेट की अहमदाबाद, एयर एशिया की हैदराबाद और मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू होगी। दरअसल एयरलाइंस अप्रैल की शुरुआत से ही यात्री भार की कमी से जूझ रही है। आमतौर पर जयपुर सहित प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में पर्यटकों की आवक मार्च तक ही रहती है। जालौर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव सावन का पहला सोमवार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, जो भोले शंकर का अभिषेक करती नजर आई। बारिश में शिव प्रतिमा का स्वरूप और भी निखर गया। बिलसपुर गांव में बने इस शिव धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महादेव की मूर्ति के नीचे एक गुफा बनी हुई है, जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को एक ही स्थान पर सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल सकें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।